जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। और कल आपको पता है मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका इंतजार मध्य प्रदेश के युवा 8 साल से कर रहे थे। और ऐसे युवा भी कर रहे थे जो सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन अब ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि आयु में उन्हें किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। तो क्या आगे रिलैक्सेशन मिल सकता है, ये देखना होगा, क्योंकि स्टेनो में जो स्टेनो भर्ती परीक्षा आई है उसमें 3 साल का रिलेक्शन दिया गया है। तो क्या इसमें रिलेक्शन मिल पाएगा, तो ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो 8 साल के बाद मध्य प्रदेश में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आ चुकी है। और ऐसे सभी युवा जो वर्दी की चाह रखते हैं, जिन्हें जो सपना देखते हैं कि कंधे पे 2 स्टार लगे हों, कमर पे रिवॉल्वर लटकी हो, और जो एक पैशनिंग जॉब चाहते हैं, तो उनके लिए तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। और आपने देख भी लिया होगा, और 500 पदों के साथ ये वैकेंसी आई है। अब कुछ चीजें हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। पहली चीज तो ये कि एक अनुमान आप ये हटा दीजिए कि हर साल एमपी एसआई की वैकेंसी आएगी। हाँ, आ सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बाउंडिंग या ऐसे बैकग्राउंड को हटा दीजिए कि हर साल ये वैकेंसी हमको 500 के पदों पे मिलेगी। क्योंकि अगर ये चीज हमारे दिमाग में है तो कहीं ना कहीं हम एग्जाम के प्रति लेजी हो जाएंगे, क्या हर साल हमको देखने को मिलेगी। तो पहली चीज तो ये कि इस बाउंडेशन को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। अब बात ये आती है कि जो अब इसका जो प्रोस्पेक्ट है कि प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रीलिम्स के बाद मेंस है, फिर रनिंग है, रनिंग के बाद इंटरव्यू है। तो सबसे पहला फोकस जो है वो प्री एग्जाम पर, और प्री के बाद मेंस एग्जाम पर। तो प्री और मेंस एग्जाम की रणनीति क्या की जाए, कितना पढ़ा जाए, क्योंकि जो विषय दे रखे हैं उसके अनुसार तो यही है कि भैया नहीं, एमपी पीएससी के बराबर पढ़ना ही पड़ेगा, एमपी पीएससी के लगभग पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो क्या इतना पढ़ना पड़ेगा? पहली चीज तो आप ये समझिए। देखिए, प्री एग्जाम की अगर हम बात करें, तो अगर प्री एग्जाम को देखें तो प्री एग्जाम उतना हार्ड नहीं होगा। क्लियर है? अगर हम एमपीएसआई में कुल आवेदन माने, तो एमपीएसआई में कुल आवेदन 5 से 6 लाख लोगों के लगभग या 7 लाख के लगभग हमें कुल आवेदन एमपीएसआई में देखने को मिलेंगे। और हमें पता है कि 5000 लोग, क्योंकि 10 गुना लोग चुने जाएंगे, तो 5000 लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा। तो एक बहुत ही कड़ा कंपटीशन तो इसमें जरूर है। लेकिन प्रीलिम्स जो है वो इतने बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चनों का होगा नहीं होगा, जब हम बात करें तो देखिए, जब आप प्रीलिम्स का अपना सिलेबस देखते हैं तो उसमें हिंदी का पोर्शन आपको देखने को मिलता है, उसमें इंग्लिश का पोर्शन आपको देखने को मिलता है, उसमें तर्क शक्ति का पोर्शन आपको देखने को मिलता है, विश्लेषणात्मक क्षमता का पोर्शन आपको देखने को मिलता है, करंट अफेयर का पोर्शन आपको देखने को मिलता है, कंप्यूटर का पोर्शन आपको देखने को मिलता है, भूगोल का पोर्शन आपको देखने को मिलता है, इतिहास का पोर्शन देखने को मिलता है, अर्थशास्त्र का पोर्शन आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ आपको संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र ये पोर्शन देखने को मिलते हैं। अब जो ये पेपर होगा आपको पता है 100 नंबर का होगा। तो आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि हर पोर्शन से हो सकता है 10-10 क्वेश्चन आए, या किसी पोर्शन से 7-8 क्वेश्चन आ जाए, किसी पोर्शन से 12-13 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो हमारी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, तो देखिए मेरे दोस्तों, आपको तैयारी अभी से बहुत अच्छे से करना होगी। हिंदी इंग्लिश को भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देना होगा जितने अन्य विषयों को, क्योंकि केवल 5000 लोगों का चयन होगा। तो पहले तो आप हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को अच्छा करना शुरू कीजिए। हिंदी ग्रामर के लिए अच्छी बुक्स का चयन कीजिए। हिंदी इंग्लिश ग्रामर को आप प्रतिदिन 1-1.5 घंटा देना स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कंप्यूटर का पोर्शन भी इसमें आएगा। तो कंप्यूटर का पोर्शन के लिए आप परीक्षा मंथन की बुक ले सकते हैं, वहां से आप कंप्यूटर आपका तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा विश्लेषण क्षमता या तर्क शक्ति, मतलब इसका सीधा संबंध रीजनिंग से है। इसके अलावा इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, ये ऐसे विषय हैं जो हर परीक्षाओं में आते हैं। तो इनको आपको डीपली पढ़ना है। एक बात ध्यान रखिएगा, इनको आपको डीपली पढ़ना है। और अगर 100 क्वेश्चन है तो हम ये मानते हैं कि हमें 85 से 90 स्कोर करना है अगर हमें मेंस में जाना है। मैं कोई कट ऑफ अभी से नहीं बता रहा हूं, लेकिन सेफ जोन की स्थिति में 80 से ऊपर ही बता रहा हूं, क्योंकि भी एग्जामों का दौर चल रहा है दोस्तों। एग्जाम 2025 से लगातार हो रही है,
तो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहा है तो कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा, फिर भी 80 के ऊपर हमें पहुंचना है ताकि हम मेंस में क्वालिफाई कर सके। जब हम मेंस की बात करेंगे तो आपको पता है 2 पेपर होंगे मेंस में। खंड आ जो है आपको पता है 150 नंबर का पेपर भारतीय इतिहास और भारतीय समाज का है, और दूसरा 150 का जो पेपर है वो संविधान का है। फिर पेपर 2 की बात करें तो उसमें पार्ट 1 करंट अफेयर, प्रौद्योगिकी, इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, और जो दूसरा 150 का पेपर है वो मैथ्स से बिलोंग करता है, मैथ्स और रीजनिंग। लेकिन वो पेपर इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, उसमें सांख्यिकी के भी पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो एक चीज तो ये कि इतिहास, संविधान, करंट अफेयर, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, ये ऐसे विषय हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इन पे अपना फोकस आप अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आ ही रहे हैं, ये मेंस में भी आ रहे हैं, तो इन पे अपना फोकस अच्छे से तैयार कीजिए। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज कि कितना पढ़ा जाए, क्या सब कुछ पढ़ लिया जाए, जो कि अब संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आपका एग्जाम 9 जनवरी को है। क्या लूसेंट से काम चल जाएगा? चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, कहा नहीं जा सकता क्योंकि पेपर लेने वाली कंपनी नहीं है। लेकिन अगर ये इस कंपनी का आप एक पेपर लेने का सिस्टम देखें तो इसने वर्ग 2 की चाहे एग्जाम हो, चाहे आबकारी आरक्षक की परीक्षा हो, इसने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, आउट ऑफ क्वेश्चन इसने कम पूछे हैं। तो आप लूसेंट को अपना बेस बना सकते हैं। लेकिन आप ये चाहे कि लूसेंट से ही सब कुछ आ जाए, इसके अलावा हम कुछ ना पढ़े, तो ये संभव नहीं है। आप लूसेंट को पहले बेस बना के पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू कीजिए। कैसा पढ़ना शुरू कीजिए? सब्जेक्ट वाइज। उज्जैन के अगर आप विद्यार्थी हैं या उज्जैन के आसपास रहते हैं और मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं, प्री की भी तैयारी करना चाहते हैं, मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी ऑफलाइन बैचेस से आप जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके क्लास का समय पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मार्गदर्शन चाहिए, कैसे तैयारी करें, अगर सेल्फ भी तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क मार्गदर्शन उपलब्ध है कि सर हम कहां से कंटेंट जुटाएं। तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्र ही हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम किताबों की बात करेंगे कि किन किताबों का प्रयोग इन भर्ती परीक्षाओं के लिए किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण चीज कि 13 तारीख के बाद 15 तारीख से हम एमपीएसआई के महत्वपूर्ण चैप्टरों का अध्ययन शुरू करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो एमपीएसआई के लिए ये जो जानकारी आपको दी गई है, उम्मीद करते हैं ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो मिलेंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।